हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दिनेश टूल्स। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप बीए बीएससी यानी ग्रेजुएशन स्तर का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसको कैसे फिल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपको एक फॉर्म लाइव फिल करके दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट निकालने तक। तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो आप जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा स्कॉलरशिप फॉर्म यानी ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल का या लैपटॉप पीसी का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। वहां पर टाइप कीजिएगा स्कॉलरशिप। ठीक है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। scholarship.up.gov.in यही आपको सर्च करना है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए यानी बीए बीएससी ग्रेजुएशन स्तर का, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। इसके लिए यहाँ स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पहला स्टेप आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन स्तर का है बीए बीएससी का तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक, तो आपको इस वाले में आ जाना है। और आपका ग्रेजुएशन का फॉर्म है तो इस पर आपको क्लिक करना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। ठीक दोस्तों, इसके अलावा अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं यानी अल्पसंख्यक के हैं तो आपको इस वाले में आ जाना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। ठीक है, तो हम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं दोस्तों, हमारा ओबीसी कैटेगरी का है यानी इस कैटेगरी का है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। चलिए क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2024-25 उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत कक्षा 11-12 के अतिरिक्त। ठीक है, यानी कक्षा 12 या 11-12 के अलावा, यानी हमारा ग्रेजुएशन का है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको पहला स्टेप दिख रहा है जिला, तो आपका विद्यालय जिस भी जिले में है आपको जिला चूज कर लेना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है शिक्षण संस्थान, यानी आपका उस जिले में स्कूल का क्या नाम है, आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे बता देते हैं, आप मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया प्रयागराज। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है शिक्षण संस्थान का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इलाहाबाद जिले में जितने भी विद्यालय हैं यहाँ से पूरी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से जो आपका विद्यालय हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम एक विद्यालय सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा जो है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो अगला स्टेप आता है आपको वर्ग, जाति या समूह। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है अन्य पिछड़ा वर्ग, ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, इसी की आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद चौथा ऑप्शन, इसके बाद दोस्तों ये चौथा ऑप्शन आपको दिखाई देता है धर्म का। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जो भी धर्म के रहेंगे दिखाई देगा। यहाँ हिंदू दिखाई दे रहा है तो हिंदू पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगला स्टेप आता है छात्र छात्रा का नाम, तो यहाँ आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद अगला आता है मोबाइल नंबर। दोस्तों, नाम आपका जो आधार कार्ड पे और 10वीं के मार्कशीट पे हो वही फिल कीजिएगा। ठीक है, वही नाम आप फिल कीजिएगा, क्योंकि ये आपका आधार से वेरीफाई करता है, इसलिए आधार का नाम होना जरूरी है। मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आधार कार्ड में जुड़ा हो, यानी आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है OTP से वेरीफाई करवाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई।
अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष। तो आपने हाई स्कूल कब उत्तीर्ण किया उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक, इस वाले में अगला आ रहा है हाई स्कूल का बोर्ड, यानी आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ दिखाई देगा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो आपका जो भी बोर्ड हो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगला स्टेप आता है 9th। ये आपको दे रहा है हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, यानी रोल नंबर आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। देखिए दिखाई दे रहा है ना, स्वनिर्मित पासवर्ड डालें 10वां। यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, फिर वही पुनः पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। तो पासवर्ड बनाना कैसे है दोस्तों, मान लीजिए हमारा नाम दिनेश है, या आप नाम से भी बना सकते हैं, या इसके अलावा जैसे मान लेते हैं ABCD, इसके अलावा 1 2 3 आप हैशटैग ले सकते हैं, @ भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नाम का बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राज है। ठीक है, तो पहला अक्षर आप कैपिटल में लीजिए RAJ। ठीक, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, अब आप @ ले सकते हैं, हैशटैग ले सकते हैं। ये आपको इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा, यानी जो आपने ऊपर पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ आपको फिल करना होगा। उसके बाद जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है। ठीक, उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को जैसे ही फिल करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेरे रश के कमर ये थे बस। तो दोस्तों जैसे ही आप OTP फिल करके सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, यहाँ आपका कॉलेज का नाम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आपका नाम दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए इसके आगे का स्टेप आपको बताते हैं दोस्तों आप पुनः से बैक हो जाएंगे, यानी होम पेज पे आ जाएंगे। पुनः आपको स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो स्टूडेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पुनः आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद अब आपको सेकेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, फ्रेश लॉगिन। ठीक, अब इसी पर आपको अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस क्लिक करना होगा। ठीक है, देखिए लॉन्ग प्रेस क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी जिसका हमने रजिस्ट्रेशन किया। क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन का है इसलिए हमको इसी पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त उसको यहाँ पर फिल करना होगा। जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उसको यहाँ फिल करना होगा। इसके अलावा जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पर फिल करना है दोस्तों। इतना सब कुछ फिल करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। चलिए आगे बताते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये 3 डॉट्स, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया फॉर्म। अब आपको दिखाई दे रहा है डिजी लॉकर से सत्यापन, इसी पर आपको क्लिक करना है क्योंकि इस बार स्कॉलरशिप फॉर्म आपको डिजी लॉकर से सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों डिजी लॉकर सत्यापन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ओके करने के लिए कहेगा, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ओके करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ दिया है डिजी लॉकर।
साइन इन टू योर अकाउंट। अगर आपने डिजी लॉकर बनाया हुआ है तो आपको डायरेक्ट साइन इन कर लेना। अगर नहीं बना है तो आप या तो मोबाइल नंबर से बना सकते हैं, या यूज़र नेम आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपको आधार नंबर से फिल करना है। ठीक, तो हम जो बनाएंगे आधार नंबर से बनाएंगे। आधार पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आपको आधार नंबर फिल करने के लिए कहेगा। ठीक है, चलिए आधार नंबर फिल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसे ही हमने आधार नंबर फिल किया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया, देखिए आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है। ठीक है, उस OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका जो है कि ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, यानी आपका जो आधार पे पूरा डिटेल है वो वेरीफाई कर लेगा यहाँ से। ठीक है, अब चलिए आगे बताते हैं। पुनः आपको होम पेज पे वापस आ जाना। बैक आने के बाद पुनः यहाँ आपको स्टूडेंट को ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ आपको 3 डॉट्स दिखाई देगा, इसी 3 डॉट्स पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से डिजी लॉकर सत्यापन हो गया। अब ये आपका अगला स्टेप है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र फिल करें। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये शैक्षिक विवरण आपको फिल करना है। पाठ्यक्रम दोस्तों, आपको शैक्षिक योग्यता फिल करने के लिए यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पाठ्यक्रम का प्रकार ऑलरेडी स्ववित्त पोषित सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा पाठ्यक्रम का नाम, यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप जो भी कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम जो है BSc कर रहे हैं, तो चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सेलेक्ट करने के बाद ये अगला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच। ठीक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी वहाँ पर आपने BSc सेलेक्ट किया तो बैचलर ऑफ साइंस दिखाई देगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। पुनः देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है पाठ्यक्रम की अवधि, यानी फर्स्ट ईयर का फिल कर रहे हैं, ये अवधि आपकी 3 वर्षों की है, यहाँ ऑलरेडी अपने आप से ले लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है। इसको आप यस अगर हुआ तो यस करना है, अन्यथा यहाँ पर नो ऑलरेडी रहेगा। यहाँ देखिए 6वां ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए 6वां ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आवासीय या दीवा। ठीक, अब इसका मतलब समझ लीजिए, अगर आपको आवास मिला है कॉलेज की तरफ से तब तो आपको आवास से सेलेक्ट करना है, अन्यथा आपको दीवा पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद दिया है 7वां ऑप्शन वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, यानी आपका एडमिशन कब हुआ है, उसका डेट आपको यहाँ भी फिल करना है, उसके बाद यहाँ भी फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में भर रहे हैं तो ये 9th नंबर भरने का कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय या एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, आप अपने उस विश्वविद्यालय या संस्था का नाम लिख लीजिएगा जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्या दिया है, क्या पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के मेरिट के आधार पर हुआ है। अगर हाँ हुआ है तो ठीक है, अन्यथा इसको आप नो कर दीजिएगा। अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 12वां जो दिखाई दे रहा है आपको पाठ्यक्रम की पात्रता। ठीक है ना, आपने BSc में एडमिशन ले रखा है या BSc में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी पाठ्यक्रम की योग्यता क्या है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, इंटरमीडिएट। क्योंकि अगर हम BA BSc में एडमिशन ले रहे हैं तो 12वीं के बाद ही तो लेते हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 13 नंबर आप यस या नो कर दीजिएगा, यहाँ ऑलरेडी यस है
तो उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिए यस या नो। यदि हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं। ये काउंसलिंग भी अगर हुआ है तो उसका लिख सकते हैं, ये पूरा आप डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार नहीं दिया है, अनिवार्य नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा आप अब आ जाइएगा 19 नंबर पे। यहाँ आपको पूरा डिटेल भरना होगा, हाई स्कूल का पूरा डिटेल, यहाँ उत्तीर्ण वर्ष, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूर्णांक, यहाँ प्राप्तांक, यहाँ प्रतिशत, जिस बोर्ड से आप पढ़ाई की हो। इसी प्रकार आपका इंटरमीडिएट का फिल करना होगा, उत्तीर्ण वर्ष यानी आपने 12वीं कब उत्तीर्ण किया। इसके अलावा 12वीं का आपका पूर्णांक कितना है, इसके अलावा आपने 12वीं में कितने नंबर पाया, कितना प्रतिशत बना है, यहाँ आपको पूरा फिल कर देना है। उसके बाद ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है, फिल करके सबमिट, यहाँ पर चेक मार्क लगा के सबमिट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। सच्ची डिटेल फिल करने के बाद अगला स्टेप आपके सामने खुल के आ जाता है निजी। देखिए ये आपका हो गया चेक मार्क लगा, ये हो गया। उसके बाद अब निजी वाले पे देखिए आपका चेक मार्क नहीं लगा है, अब निजी आपको फिल करना है। यहाँ आपको अगर दिव्यांगता है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसका प्रतिशत अगर बता दीजिएगा, अगर हो तो। दिव्यांगता भत्ता अगर आपको मिलता हो बता दीजिएगा। दिव्यांग का प्रमाण सर्टिफिकेट यानी बना तो उसको बताना है। दिव्यांग आवेदन संख्या आपको बताना है, अगर ये सब आपको बना है तब बताना है, अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद राशन कार्ड संख्या बताना है, उसके बाद माता का नाम यहाँ अनिवार्य है, इसको बताना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ फिल करके आपको सबमिट पर पुनः क्लिक करना होगा। ये अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम करके फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, शैक्षणिक योग्यता फिल हो गया, निजी हो गया। उसके बाद शुल्क संबंधी यहाँ आपको फीस डिटेल फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करके चेक मार्क लगा के अपडेट पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, डिटेल फिल करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई, ठीक। जब इतना आपको दिखाई दे दे, यहाँ फिर आपको होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करके पुनः आपको वापस आ जाना है। जब आप होम पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने पुनः खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसी 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जो ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए जितने स्टेप आपके फिल हो चुके हैं यानी भरे जा चुके हैं, सब पे चेक मार्क लग गया है। अब यहाँ से अगर आपके आवेदन फार्म में कोई करेक्शन या कोई त्रुटि है तो यहाँ से आप उसको संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ आय एवं जाति प्रमाणीकरण पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आय जाति प्रमाणीकरण पर, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ दिया है आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, यहाँ फिल करना है। आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ फिल करना है। ये कैप्चा यहाँ फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करने देना है, ठीक। सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपका पूरा डिटेल दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है वेरीफाई इनकम डिटेल, इसी पर आपको क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई करने के बाद देखिए कुछ इंटरफेस इस तरह का खुल के आपके सामने आ जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट से डाटा प्राप्त आय प्रमाण पत्र मिलान सफल। अब आपके सामने आ जाता है जाति प्रमाण पत्र का डिटेल फिल करने के लिए दोस्तों। यहाँ से जाति का आय प्रमाण जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या फिल करना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, उसके बाद ये कैप्चा फिल करके सबमिट करना है, पुनः इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आगे आपको बताते हैं। जैसे ही दोस्तों आपका आय जाति निवास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये पुनः अपने आप इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पुनः आपको इसी 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद अगला स्टेप दोस्तों आपके सामने खुल के आता है। देखिए आय जाति प्रमाणीकरण सफल होने के बाद प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप आधार प्रमाणीकरण पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर भी आपको आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पर भी आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद इस पर चेक मार्क लगाना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको कैप्चा दिखाई देगा, ये कैप्चा फिल करके वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर OTP आपके पास नहीं जाएगा, ये केवल वेरीफाई करेगा। OTP का स्टेप जो था पहले था वो ऑलरेडी OTP जा चुका है। यहाँ आधार नंबर डाल के आपको कैप्चा फिल करके ओनली वेरीफाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों इसको हम। जैसे ही दोस्तों आप आधार नंबर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। प्रमाणीकरण सफल, ठीक। तो ये आपका आधार वेरीफाई भी हो गया। अब पुनः आपको यहाँ पर होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी पर क्लिक करके आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस पुनः आपको दिखाई देगा। यहाँ पुनः आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपके इतने स्टेप कंप्लीट हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया,
इनकम कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार आपका ऑथेंटिकेट हो गया। ठीक है, इतना जब होने के बाद दोस्तों आपको पुनः इसी 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, आधार प्रमाणीकरण के बाद ये आपका अगला स्टेप खुल के आ जाएगा NPCI सत्यापन हेतु, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों आप NPCI पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चेक NPCI स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे ही दोस्तों आप NPCI चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो है NPCI सत्यापित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी चेक मार्क दिखाई दे रहा है। NPCI चेक मार्क होने के बाद अगला स्टेप आपके सामने खुल के आ जाता है हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकृत हेतु, इसको भी आपको प्रमाणीकृत कर लेना है। अगर दोस्तों आपका NPCI सत्यापन नहीं होता है, आपके बैंक में NPCI हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन वेट कर लीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो कम से कम 3 दिन तक आप वेट कर लीजिएगा। अगर इसके बाद नहीं होता है तो आप एक बार अपने बैंक में जाके आप NPCI चेक करा लीजिएगा कि हमारा NPCI हमारे बैंक में हुआ है कि नहीं। ठीक, इतना करने के बाद दोस्तों आपको अगला स्टेप दिखाई देगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आपका प्रिंट खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से, आपको चल के देखिए जांच हेतु जब प्रिंट करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है यह प्रिंट शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। यानी आपको ये जो प्रिंट निकला है दोस्तों, इसको आपको अपने कॉलेज में चेक कराना है। ठीक, ये जो प्रिंट आपका निकल रहा है इसको आपको अपने कॉलेज में चेक कराना है, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है दोस्तों। ठीक करते हैं दोस्तों, जो हमने आपको ये डिटेल्स बताया है स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने का ग्रेजुएशन स्तर का, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।